सुतली भाई, मैं निहत्था और अकेला ही आया हूं। ये रहा साइंटिस्ट, आपके अलावा और भी लोग इसके पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं इसे बुरखे में लाया हूं। तलाश ले इनकी। क्या बात? सुतली भाई, इनके पास कुछ नहीं मिला। चिड़ियाघर वालों को जाने दो। प्लीज जाने दो। जब तक मिसाइल मेरे कब्जे में नहीं आती, ये लोग मेरे कब्जे में रहेंगे। साइंटिस्ट, कहाँ है मिसाइल? अबे क्या पूछ रहा हूं मैं, कहाँ है मिसाइल? अबे बोलना। अरे बोलता क्यों नहीं? बोलना। बोल, बोलना। तुम बहुत अच्छी है मयूरी। मामा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। भैया पूछ तो। बेटा, मैं मयूरी कहाँ से आ गई? सपना देखना है तू? गूंगा है क्या तू? अबे गधे, यहाँ कैसे आ गया? बाबूजी, हम आ गए। और आते ही सब पे छा गए। अब वो जो है ना नागिन जी, उनको भाग गए। प्रसाद, गन सर पे लगाओ जल्दी। ठीक है। अबे नागिन जी को भाग गए के लगते अपने सर पे गन लगा गए। अबे गधापंती छोड़, और ये गन इसके सर पे लगा। ठीक है। अबे कमिश्नर पे नहीं, सुतली पे। देखो, हमारे कब्जे में तुम आज सूतली। चिड़ियाघर वालों के हाथ खोल दो, वरना कर देंगे हालत पतली। गोदी प्रसाद, कॉपी तुम हमको बताई थी ना गोदी के बारे में। हेलो गोदी, हम ना मोचली है, मोचली मुखर्जी पड़ोसी। बाद में पहले चाची, हम ना गधी नहीं है, गद्दा प्रसाद है, गद्दा प्रसाद। अरे भाई जल्दी हाथ खोल दो, बहुत खतरनाक आदमी मालूम पड़ रही है। कमिश्नर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन ये हमारे गधे को कहां से पकड़ के ले आए आप? ये क्या चक्कर है? ये सब कांस्टेबल नागिन के दिमाग का चलाया हुआ चक्कर है। इसने पुलिस डिपार्टमेंट की सीक्रेट अल्फा बीटा गामा की कोड लैंग्वेज में हमें सारा कुछ बता दिया। नागिन ने जब हमें फोन पे ये कहा कि हमारी आवाज सुनकर आप समझ गए होंगे यहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कोड लैंग्वेज में इसका असली मतलब है कि मैं जहाँ से बोल रही हूँ वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। उल्टा। हाँ। मिसाइल अल्फा है, साइंटिस्ट बीटा है, चिड़ियाघर गामा है और हस्बैंड पजामा है। मतलब दुश्मन मिसाइल लेने चिड़ियाघर आ गया है, साइंटिस्ट और मिसाइल दोनों गायब हैं, इसलिए आप मेरे हस्बैंड को नकली साइंटिस्ट बना के जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। दुश्मन जमाना है, उनको आज आना है। किसी के 2 हाथ हैं, किसी का 1 हैंड। रेलवे स्टेशन क्यों जाओगे जब नजदीक है बस स्टैंड? मतलब किसी का है 1 हैंड, इससे मेरा इशारा था इस सुतली की तरफ। और साथ ही साथ ये भी कि मेरे हस्बैंड आज ही गांव से आने वाले हैं। वो पैजामा पहने होंगे और पास के ही बस स्टॉप उतरेंगे। हरिओम, हम भी बजाएंगे। सूतली जरा पकड़ना। मजा आ गया, लाओ। वाह नागिन, मान गए। लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे पता कि तेरा गधा आने वाला है? वो
भाभी वो जो है ना हमारी नागिन जी, उनका फोन आया था अमावस की रात को। वो कहने लगी कि जल्दी से चिड़ियाघर आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी परेशानी है। तो हम आ गए और भी बहुत सारी बातें हुई पर हम बता नहीं पाएंगे, हमको शर्म आ रही है। अरे नहीं, क्या क्या बातें बताई, बताओ ना, हमको अच्छा लगेगा। जी बाबूजी ये कौन है? ये मिट्ठू जी हैं, मिट्ठू जी। कैसी हो मिट्ठू? ना चल बे, तुम हमारी मम्मी को मिट्टू बोलता है, वो तुम्हारे आंटी के बराबर है। ठीक है, तो हम इनको आज से ना हिंदी में आंटी कहेंगे। कैसी हो चाची? चाची? नहीं, चाची नहीं, मीठू जी ही बोलिए, हमको अच्छा लगेगा। क्यों बाबू जी? हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है सूतली भैया, हम ना खड़े खड़े थक गए, जरा झूले पे बैठ जाएं। आइए। तुम नीचे बैठो। बाबूजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन ये मिसाइल अभी तक बरामद नहीं हुई। बाबूजी, ओ बाबूजी कितने हो? भीड़ लगी हुई है। चोपड़ा जी, ओए ऐसे हो, वापस लो जी। और ये तो उड़ता ही नहीं बाबूजी। और माचिस, लक्कड़, मशाल सब कुछ ट्राई कर लेते। और तो और बाबूजी, मैंने अपने और अपनी मोटी बीवी के सारे कपड़े इकट्ठे करके आग लगाई, आग में इसको डाला और ये फिर भी नहीं जला। बाबूजी बेकार है, ये फुस गई, हद हो गई। आप भी ना बस स्मगलरों के व्यापारी। स्मगलर? मैं तो माता का भक्त हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। ये एडवांस अटैक मिसाइल नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो। ओ छिंके जी, ये कौन सी बड़ी बात है, रख देते हैं थल्ले। लो जी, रख दी जी ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੀ एडवांस अटैक मिसाइल। मिसाइल है? वो तभी मैं सोचूं कि ये जलता क्यों नहीं है। बाबूजी, मेरे को आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो आपने मेरे खोते पोते के लिए बाजार से ये खतरनाक मिसाइल मंगवाई और मैं लगभग ऑलमोस्ट इसे दिवाली का रॉकेट समझ के अपने घर ले गया। आयो रब्बा, हरियो। कमाल करते हैं चोपड़ा जी आप भी। इतनी बड़ी मिसाइल को आप दिवाली का रॉकेट समझ के घर ले गए। और आपको पता है आपकी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा। देखा सूतली भैया, इस रॉकेट के चक्कर में ना हमारे भाभी के सॉकेट ही उड़ गए। आप राजधानी को आगरा मेल समझकर रिजर्वेशन करवा बैठे। ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है। टेररिस्ट? मैं नहीं सर, चोपड़ा साहब हमारे पड़ोस के ब्रैकेट के हैं और ये फुल स्टॉप है। अरे मतलब फुल शरीफ है। जी पेरीमैन। कमिश्नर साहब, चलो मिसाइल तो मिल गई, लेकिन अपने न्यूटन नाथ जी नहीं मिल रहे, वो कहाँ रह गए? आप चिंता मत कीजिए, न्यूटन नाथ अपने आप आ जाएंगे। मतलब अब मैं उनकी असलियत के बारे में बताऊंगा। आज से 10 साल पहले हमारे देश की स्पेस एजेंसी में न्यूटन नाथ एक टॉप का साइंटिस्ट था। एक एक्सीडेंट में सर में चोट लगने की वजह से वो आधा पागल हो गया। इसी कारण मजबूरन उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और जिस एम्बुलेंस में वो भागा था वो उसी पागल खाने की थी। साल 2 साल में अक्सर वो भाग जाया करता है पागल खाने से। आदत पड़ गई है भागने की। लेकिन कमिश्नर साहब ये बताइए कि पागल आदमी इतनी खतरनाक मिसाइल कैसे बना सकता है? पागल नहीं, आधा पागल। एक पढ़ा लिखा ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन आधा पागल। पिछले 10 सालों में वो पागल खाने में कुछ न कुछ बनाता रहता है। पिछले साल उसने एक स्पेस रॉकेट बनाया जो यूं ऊपर उड़ने के बजाय यूं नीचे की तरफ आया, एक तबेले में फटा। लेकिन लकीली किसी भैंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस दिन से सभी भैंसों ने फटा हुआ दूध देना शुरू किया। हे राम, सारा दूध फट गया। बाबूजी, हमको लगता है कि जे वाली इस्माइल ना, मिसाइल, हाँ वही वाली
वो ऐसे उड़ेगी, फिर यहाँ से उल्टे हाथ से जाके सीधे हाथ से जाएगी और चोपड़ा के घर में फट जाएगी। ऐसे कैसे फटेगी? न्यूटन जी, ये मेरी मिसाइल है, 1000 किलोमीटर दूर तक जाएगी। इस बार मैंने पूरी तरह से चेक किया है। अरे पर आप थे कहाँ? ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। अरे ये तो आप मैकेनिक को लेने गए थे ना, कहाँ है, क्या हुआ? वो क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ से बाहर गया तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो मैं एटीएम मशीन गया, वहां जाके देखा तो मेरे पास एटीएम कार्ड ही नहीं था। तो मैं एटीएम कार्ड बनाने के लिए बैंक गया, तो उन्होंने मुझसे रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए पासपोर्ट मांगा। फिर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, तो उन्होंने कहा तुम्हें पासपोर्ट क्यों चाहिए? तो मैंने कहा एम्बुलेंस ठीक करवाने के लिए। और किस लिए? मैंने सच बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। वो तो रो क्यों रहे? बाबूजी, कमिश्नर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, इनकी ऑलरेडी चेन पुलिंग हो चुकी है। बात तो तेरी सही है। ये 4-in-1 गन है, 3 बार ट्रिगर दबा चुका हूँ। अगर अभी 4थी बार दबाया तो गोली चल जाएगी। नहीं प्लीज भैया चुप रहो। ये मिसाइल मेरे हवाले कर दो। इस काम के काम के लिए सुतली भाई एडवांस ले चुका है। हमारे बाबूजी कहते हैं कि घर के बिजली का बिल बहुत सारा आ रहा है, हम बल्ब बंद कर देते हैं। ये मिसाइल तो अटैक मोड पे एक्टिवेट हो गई। अरे तूने ये क्या किया बेवकूफ? ये तो आधा पागल है, लेकिन तू तो पूरा है। हम पूरे सच्ची बाबूजी देख लो, ये तो सिर्फ आधे हैं, हम पूरे हैं। अरे तूने मिसाइल के कंट्रोल पैनल को हैंग कर दिया। अब ये अगले 2 मिनट में यहाँ से निकल के 50 किलोमीटर की दूरी पर जाके गिरेगी। अरे लेकिन 50 किलोमीटर दूरी पर तो एक बस्ती है जहाँ कम से कम 5000 लोग रहते हैं। क्या इसको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता? रोका तो जा सकता है, तो कुछ करो। लेकिन उस केस में ये मिसाइल इसी चिड़ियाघर में फट जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। हरिओम हरिओम। क्या मिसाइल फट जाएगी? सबके सब चिड़ियाघर खाली करते हैं। आओ चलो चलो बाहर चलो। आओ। अरे भागने में कोई फायदा नहीं बाबूजी, क्योंकि मिसाइल फटने के बाद इसका असर 1 किलोमीटर की दूरी तक होगा। इतने कम समय में कहां तक भागेंगे? मुझे लगता है फर्ज निभाने का टाइम आ गया। बाबूजी, अगर ये मिसाइल चिड़ियाघर के ब्रैकेट से निकली तो 5000 लोगों की जान जा सकती है। डॉट 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 90 सेकंड रह गए हैं। बाबूजी, अगर ये मिसाइल ऑन टाइम रवाना होकर उस बस्ती पर गिर गई तो वो लोग तबाह हो जाएंगे बाबूजी। लेकिन अगर हमने इसे यही डिरेल कर दिया तो वो लोग बच सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। हम साथ साथ हैं। 1 मिनट रह गए हैं। बेटा तुम सब के सब सही कह रहे हो। अगर चिड़ियाघर के कारण 5000 लोगों की जान बचती है तो ये चिड़ियाघर के लिए गौरव की बात है। दादाजी, हम डर नहीं रहे। हाँ दादाजी, हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि असली मजा शोप के साथ आता है। 20, 19, 18, 17। बाबूजी, पब्लिक अपना फर्ज निभाए और पुलिस तमाशा देखते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूटन, मिसाइल से ही फोड़ो।
ब्रदर ब्रदर मुझे जाने दो। अब तो साथ ही जाएंगे फटके। तो फटेगी ना मिसाइल तो दोनों मिलकर करेंगे स्माइल। सब आंखें बंद कर लो, मिसाइल फटने वाली है। लगभग पे ऑलमोस्ट। बाबूजी हम जिंदा है के मर गए। अब गधे जो तेरा हाल है वही मेरा हाल भी है। इतना बड़ा बम फट गया, तेरी गधापंथी नहीं गई। उठो बेटा उठो। मिठू जी आप ठीक है ना? गोमू बेटा जैसा कि मैंने सोचा था, जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा हुआ मैंने मिसाइल के फ्यूल टैंक में पेट्रोल की जगह कोयला यूज किया। ले जाओ इसको। डॉट ले जाओ। केसरी नारायण जी, मेरे घर वाले आ गए। MCH मैं चलता हूँ। मैं एक ऐसी मिसाइल बनाऊंगा, ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो रात में भी उड़ जाएगी। बाय 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 बाय। न्यूटन नाथ जी, मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। मेरा भी। ATB ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जाइए। कमिश्नर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब आपको सब कुछ पता है, फिर आप साइंटिस्ट को पागल खाने से भागने क्यों देते हैं? करेक्ट। हाँ, बात तो इसकी सही है। क्योंकि जब भी ये कुछ बनाता है, उसे हासिल करने के चक्कर में दुश्मन देश के एजेंट हमारे चंगुल में फंस जाते हैं। ओह, स्मार्ट। पिछले साल इसने जो स्पेस रॉकेट बनाया था, उसके चक्कर में कई इंटरनेशनल आर्म्स डीलर हमारे हाथ लग गए। हरिओम हरिओम। बाबूजी, मैं आपको और पूरे चिड़ियाघर को सैल्यूट करता हूँ। इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए आपने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। कमिश्नर साहब, आज आपने भी अपना फर्ज निभाकर पूरे पुलिस महकमे का नाम रोशन कर दिया है। और मैं तो कहता हूं कि अपने न्यूटन नाथ जी, इनका योगदान भी कम नहीं है। अगर आज के जैसे हर नागरिक अपना अपना फर्ज निभाए तो किसी दुश्मन देश की मजाल नहीं कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। करेक्ट। दादाजी, ब्लैक बोर्ड पर देखिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.